अब तक रणधीर की जिंदगी की तमाम दिलचस्पियां सैरो शिकार, नेजाबाजी और घोड़े की सवारी तक महदूद थी। इसके लिए भगवान, देवता, छूत और अछूत के मुतल्लिक संजीदगी से सोचने का ये पहला मौका था। इसने चलते चलते रुककर मोहिनी से सवाल किया, मोहिनी, क्या ये हो सकता है कि भगवान शांता और माधु जैसी सूरतें बनाए और फिर इनसे नफरत करे? मोहिनी ने जवाब दिया, रणधीर, मेरा तो ये ख्याल है कि भगवान किसी से भी नफरत नहीं करता। जब एक माँ अपने खूबसूरत और बदसूरत बच्चों से यकसा तौर पर प्यार करती है तो ये कैसे मुमकिन है कि भगवान, जिसने हम सबको पैदा किया है, सबको एक जैसी आंखें और एक जैसे हाथ पांव दिए हैं, वो एक इंसान को पवित्र और दूसरे को अपवित्र समझता हो? शाम के वक्त आसमान पर बादल छा रहे थे। कंवल, बुद्धू, शांता और माधु खाना खाने के बाद झोंपड़ी से बाहर चारपाइयों पर लेट गए। मगरिब की तरफ बिजली चमकी और बुद्धू उठकर बैठ गया। कंवल ने कहा, क्यों भैया, तुम तो कहते थे मुझे बहुत नींद आ रही है। बुद्धू ने चारपाई उठाते हुए जवाब दिया, ये बादल बरसेगा जरूर और मेरी नींद खराब होगी। मैं अंदर जाता हूँ, आज गर्मी तो है नहीं। शांता ने कहा, मैं भी अंदर सोऊंगी। चलो भैया, तुम भी अंदर चलो। माधु शांता की तरफ मुतवज्जो होने की बजाय कंवल से मुखातिब होकर बोला, माता उठो, तुम्हारी चारपाई अंदर डाल दूं। बारिश आ गई तो रात को तुम्हारी नींद खराब होगी। कंवल उठकर झोपड़ी में चली गई और माधु ने इसकी चारपाई उठाकर अंदर पहुंचा दी। कंवल ने अपनी चारपाई पर लेटते हुए कहा, बेटा, तुम भी अपनी चारपाई अंदर ले आओ। माधु ने बाहर निकलते हुए जवाब दिया, मुझे अभी नींद नहीं आती माता, अंदर कुछ गर्मी है, मैं अभी आ जाता हूँ। बुद्धू ने कहा, बारिश आ गई तो हमें ना जगाना। नहीं चचा, मैं दबे पांव अंदर आ जाऊंगा। माधु बाहर आकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी और माधु का दिल धड़क रहा था। शांता ने अंदर से आवाज दी, भैया, मुझे कहानी सुनाओ। माधु ने जवाब दिया, अरे चुप, चचा की नींद खराब होगी। शोर न करो शांता, बुद्धू ने करवट बदलते हुए कहा, तो मैं बाहर आ जाती हूँ। शांता दबे पांव बाहर निकली और माधु जल्दी से बिस्तर पर लेटकर खर्राटे लेने लगा। मक्कार कहीं का, अभी बातें कर रहा था और इतनी जल्दी सो भी गया। देखो शांता, मुझे तंग ना करो वरना पीटूंगा। कंवल ने अंदर से आवाज दी, शांता, क्यों तंग करती हो इसे? तुम्हें रात को भी आराम नहीं आता? बुद्धू फिर एक बार बुड़बुड़ाया, शांता, क्या शोर मचा रखा है तूने? शांता मायूस होकर अंदर चली गई। माधु बिस्तर से उठा और दबे पांव झोपड़ी के पीछे से होता हुआ झील की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाकर वो रास्ते के दरख्तों और झाड़ियों से बचता हुआ पूरी रफ्तार के साथ मंदिर की तरफ भागने लगा। झील के किनारे मेंढकों और झींगरों ने आसमान सर पर उठा रखा था, लेकिन माधु के कान सिर्फ एक आवाज सुन रहे थे और वो मंदिर की घंटी की आवाज थी। घंटी पर हर नई ज़र्ब इसके दिल की धड़कन और कदमों की रफ्तार में इजाफा कर रही थी। वो भागते हुए बार बार ये फिक्रा दोहरा रहा था, मैं भगवान का अवतार बनूंगा, मैं भगवान का अवतार बनूंगा। मंदिर से कुछ फासले पर माधु रुका और थोड़ी देर सांस लेने के बाद इधर उधर देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पांव उठाने लगा। मंदिर के दरवाजों से चिरागों की रोशनी नजर आते ही इसने महसूस किया कि मंदिर के निगहबानों की खौफनाक आंखें इसे घूर रही हैं। आसमान पर बादल की स्याह चादर कहीं कहीं फट चुकी थी और तारे नजर आ रहे थे। माधु खुली फिजा से हटकर दरख्तों के तारीक साए में खड़ा हो गया। मंदिर की घंटी बंद हो चुकी थी और अंदर कोई भजन गा रहा था। माधु भजन के अल्फाज अच्छी तरह सुन न सका। वो झिझकता हुआ आगे बढ़ा
और सबसे आखिरी दरख्त के नीचे पहुंच गया, जो मंदिर के बरामदे से कोई 20 कदम दूर था। भजन के अल्फाज अब इसे साफ तौर पर सुनाई देने लगे। मंदिर के दरवाजे से इसे चंद आदमियों की टांगे नजर आ रही थी। इसने झुककर देखा। 4 आदमी पिछली दीवार की तरफ मुंह किए एक मूर्ति के सामने हाथ बांधे खड़े थे। इनमें से एक भजन गा रहा था। माधु इसके साथ साथ भजन के अल्फाज दोहराता रहा। भजन खत्म हुआ और चारों पुजारी बाहर निकल आए। माधु चिरागों की धीमी रोशनी में किसी को ना पहचान सका। ताहम 2 आदमियों के मुतल्लिक इसे शक हुआ कि ये मंदिर के पुराने निगहबान हैं। एक ने कहा, पुरोहित जी, अंधेरा है, मैं आपको घर छोड़ आऊं। पुरोहित ने जवाब दिया, और तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए कौन आएगा? दूसरा बोला, ठीक है पुरोहित जी, शंकर भूतों से डरता है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। पुरोहित ने फिर जवाब दिया, शंकर डरता है लेकिन मैं नहीं डरता, मैं अकेला जाऊंगा, तुम दोनों जसवंत जी की सेवा में रहो। पुरोहित ये कहकर एक पिस्ता कद आदमी की तरफ मुतवज्जो हुआ, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? पस्त कामत आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। मूर्ति कब तक तैयार हो जाएगी? बस अब थोड़ा सा काम रहता है, कोई 2 हफ्ते लगेंगे। अच्छा, नमस्कार। इसके जवाब में नमस्कार की 3 आवाजें आईं। पुरोहित को आम के दरख्त के करीब से गुजरता देखकर माधु दम बखुद सा होकर दरख्त के साथ चिमट गया। बाकी तीनों मंदिर के सहन के एक तरफ 4 पाइयों पर लेट गए। शंकर ने सवाल किया, आपने अब तक कितनी मूर्तियां बनाई हैं? पस्त कद आदमी ने जवाब दिया, कोई 200। भला आपने काली देवी की मूर्ति भी बना सकते हो? रामनगर के मंदिर में काली देवी की मूर्ति मैंने ही तो बनाई थी। राजा ने मुझे एक हाथी इनाम में दिया था। हाथी? इसे आप क्या करते होंगे? कुछ भी नहीं, मुफ्त की मुसीबत थी, मैंने पुरोहित को दे दिया था। गोपाल ने कहा, रामनगर में काली देवी का मंदिर बहुत मशहूर है, कहते हैं वहां हर साल कई आदमियों का बलिदान दिया जाता है। हाँ, पहले दिन 7 शूद्रों का बलिदान दिया गया था। शंकर ने कहा, अब तक यहाँ काली देवी का मंदिर सूना पड़ा है और शूद्रों की नस्ल इस कदर बढ़ रही है कि अगर हर रोज बलिदान दिया जाए तो भी खत्म ना हो। मूर्ति के सामने कभी कभी पशुदान दिया जाता है और बस। ठीकने कद के आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा सरदार शूद्रों पर बहुत मेहरबान है। शंकर ने जवाब दिया, जैसा राजा वैसा सरदार। बड़े पुरोहित ने कई बार राजा से इसकी शिकायत की है, लेकिन वो सुनता ही नहीं। तो फिर ये राज देर तक नहीं रहेगा। आपको क्या बताऊं, यहाँ तो अछूत इस कदर सर चढ़ गए हैं कि हम तंग आ गए हैं। वो झीलों में नहाते हैं, दरिया में मछली पकड़ते हैं, और अगर राह चलते कभी इनका सामना हो जाए तो क्या मजाल के रास्ता छोड़कर एक तरफ हो जाएं, हमें खुद हटना पड़ता है। गोपाल ने कहा, जसवंत जी, इसमें ना राजा का कसूर है न सरदार का। ये इलाका फतह की हमें ज्यादा देर नहीं हुई। शुरू में इनके साथ सख्ती की गई, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि लोग दूर दूर के पहाड़ों में छुपकर हमारे साथ जंग करते रहे। राजा की फौजों का बहुत नुकसान हुआ। पहले सरदार ने इन पर सख्तियां करके वो कामयाबी हासिल नहीं की जो रामदास ने नरमी से हासिल की। उन्होंने शूद्रों का सा सलूक करने से पहले इन्हें शूद्र बना लेना जरूरी समझा। सरदार रामदास के सलूक से ये लोग अब भूल चुके हैं कि ये हमारे गुलाम हैं और आहिस्ता आहिस्ता शूद्र बनते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इनमें किसी हद तक बगावत का जज्बा मौजूद है। अगर आज ही हमने इनके साथ सख्ती शुरू कर दे तो वो हमें दुश्मन समझकर अपनी खोई हुई आजादी हासिल करने के लिए उठ खड़े होंगे। क्या दुश्मन को जगाकर इसके खिलाफ जंग करने की बजाय इसे सुलाकर इसका गला घोंट देना आसान नहीं? तुम दुरुस्त कहते हो, पस्त कद के आदमी ने जवाब दिया। शंकर सो गए? गोपाल ने पूछा।
शंकर को गोपाल की बातों से आमतौर पर नींद आ जाया करती थी। वो खर्राटे ले रहा था। इस गुफ्तगू ने माधु की किताबे जिंदगी का एक नया वर्ग उल्ट दिया। दुनिया इसके सामने एक वसी झील थी, जहां बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल रही थी। इसने महसूस किया कि लोग दुनिया में भगवान की मर्जी पूरी करने की बजाय इसके नाम की आड़ लेकर दुनिया के कमजोर इंसानों पर एक दायमी तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। सबको बनाने वाला भगवान एक मेहरबान और दूसरे का दुश्मन नहीं हो सकता। क्या इसके बादल सब पर नहीं बरसते? इसकी हवाएं सब तक नहीं पहुंचती? क्या इसका सूरज सबको रोशनी नहीं पहुंचाता? और इसकी जमीन सबके लिए अनाज और फल के खुफिया खजाने नहीं उगलती? भगवान बुरा नहीं, वो हमारा दुश्मन नहीं। ये लोग तलवारों और नेज़ों के अलावा मकरो फरेब के खौफनाक हथियारों से मुसल्ला है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम इनके घोड़ों और हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकते और न इनके सामने हाथ फैला सकते हैं। मैं भगवान की पूजा करूंगा, मैं भगवान का अवतार बनूंगा। माधु देर तक वहां खड़ा रहा। जब इसे अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि मंदिर के निगहबान सो चुके हैं, तो वो जमीन पर हाथ टेक कर एक चौपाई की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ा। बरामदे में एक पत्थर की नामुकम्मल मूर्ति और इसने इन औजारों पर कोई खास तवज्जो न दी और मंदिर में दाखिल हो गया। भगवान की मूर्ति के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वो दबी जुबान से कह रहा था, भगवान, मैं तेरा अवतार बनना चाहता हूँ। क्या तू शूद्रों से नफरत करता है? क्या तूने हमें नहीं बनाया? भगवान, भगवान। माधु मूर्ति के पांव पर गिरकर सिसकियां लेने लगा। बाहर दरख्त पर चमगादड़ के फुड़फड़ाने की आहट सुनकर माधु खौफजदा होकर उठा और दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। मंदिर के निगहबानों के खर्राटे इनकी बेखबरी का पता दे रहे थे। माधु वापस मुड़कर फिर मूर्ति की तरफ मुतवज्जो हुआ और दबी दबी जुबान में कहने लगा, भगवान, तेरे मंदिर के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं, लेकिन मैं तेरी पूजा करना चाहता हूँ, तेरा अवतार बनना चाहता हूँ। अगर तेरे पुजारी मेरा रास्ता रोकते तो मैं रोज यहाँ आता, तुझे बांसुरी सुनाता, तेरे लिए भजन गाता, झील के साफ पानी से कमल के बड़े बड़े फूल लाकर तेरे पांव में ढेर करता। यहाँ तक कहकर माधु को एक ख्याल आया और इसके दिल में मुसर्रत की लहरें उठने लगी। तेरे हाथ चिकनी मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं, क्या तू एक पत्थर की मूर्ति नहीं तराश सकता? इसकी निगाहें भगवान की मूर्ति का तूलो अर्ज नापने लगी और इसके कांपते हुए हाथ मूर्ति के जिस्म पर फेरने लगे। लेकिन सफेद पत्थर? इसने अपने दिल से सवाल किया और थोड़ी देर सोचने के बाद इसने खुद ही जवाब दिया। सुबह के वक्त मंदिर के बरामदे में नामुकम्मल मूर्ति के पास पड़े हुए संग तराशी के बहुत से औजार गायब थे। ठिकने संग तराश ने आसमान सर पर उठा रखा था। वो हथौड़ा मैंने दिल्ली से खरीदा था, वो तेशा मैंने बनारस से लिया था और फलां फलां औजार मैंने फलां फलां जगह से लिए थे। अब मुझे फिर रामनगर जाना पड़ेगा। दुहाई भगवान, अरे भगवान के मंदिर में चोरी। दूसरी तरफ शंकर गोपाल को और गोपाल शंकर को बुरा बुला कह रहा था, तुम एक गधे की नींद सोते हो, तुम्हारे खराटों से मेंढक की सी आवाज निकलती है। बिलाखिर दोनों ने फैसला किया कि रात के वक्त यहाँ कोई नहीं आया। ठिकने संग तराश ने गुस्से से एड़ियां ऊपर उठाते, दांत पीसते और अपने सर पर दोहत्तर मारते हुए कहा, जरूर आया है, शाम तक मेरे औजार यहीं थे। अगर कोई नहीं आया तो मेरे चोर तुम हो। मैं पुरोहित के पास जाऊंगा, मैं सरदार के पास जाऊंगा, मैं राजा के पास जाऊंगा। मैं गोपाल और शंकर हैरान थे कि ये वही है जो दूसरों को हाथी दान दिया करता है। दोपहर के वक्त शहर में सरदार रामदास के सामने पुरोहित शंकर, गोपाल
और संगतराश अपनी बदहवासियों का मुजाहरा कर रहे थे। संगतराश अपनी खोई हुई दौलत हासिल करना चाहता था। शंकर शूद्रों के खिलाफ हुकूमत की तरफ से सख्त कार्रवाई का मुतालिबा कर रहा था। पुरोहित अपने मंदिर के पुजारियों को बचाना चाहता था। रामदास को हुकूमत की बदनामी का खौफ था। वो शूद्रों के मुतल्लिक शंकर की बातों से पैदा होने वाले शकूक रफा करने की कोशिश कर रहा था। गोपाल अब तक खामोश खड़ा था। रामदास ने पूछा, क्यों गोपाल, तुम्हारा क्या ख्याल है? गोपाल इस वाक़े पर शंकर और पुरोहित की तरह परेशान ना था। मंदिर में चोरी बेशक एक बुरा फेल था, लेकिन गोपाल को इस बात की खुशी थी कि संगतराश को हाथी दान करने के मुतल्लिक गप्पे हाँकने की सजा मिली है। अब इसके लिए संगतराश से तमाम गालियों का बदला लेने का मौका था। इसने जवाब दिया, भगवान ने जो अकल आपको दी है हम उस तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हुआ भगवान की मर्जी से हुआ। भगवान चोर भी भेज सकता है और धरती माता को भी इसके औजार गायब करने का हुक्म दे सकता है। मेरा ख्याल है इसके औजार धरती माता ने गायब किए हैं, शायद इसलिए कि जो मूर्ति ये बनाना चाहता था वो भगवान को नापसंद थी, और शायद इसलिए कि इसने भगवान के मंदिर में हमसे बहुत झूठ बोले हैं और इसे इस झूठ की सजा मिली है। संगतराश ने आपे से बाहर होते हुए कहा, झूठ झूठ, अरे पापी, मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? गोपाल ने जवाब दिया, ठहरो मैं बताता हूँ। हाँ पुरोहित जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इसकी उम्र क्या होगी? पुरोहित ने संगतराश की तरफ गौर से देखते हुए जवाब दिया, कोई 60 वर्ष। संगतराश ने बिगड़ कर कहा, 60 नहीं बल्कि 50, बल्कि 2 महीने कम। गोपाल ने पुरोहित से दूसरा सवाल किया, क्यों पुरोहित जी, रामनगर में काली देवी का मंदिर कब बना था? पुरोहित ने जवाब दिया, इसे सदियां हो गई, और मूर्ति को वो भी बहुत पुरानी है। ये कहता है कि काली देवी की मूर्ति मैंने बनाई है और इसे एक हाथी इनाम में मिला था। ये बकता है। संगतराश ने आपे से बाहर होते हुए कहा। गोपाल ने कहा, महाराज आप शंकर से पूछ लीजिए। रामदास ने पूछा, क्यों शंकर? आम हालात में शंकर गोपाल की ताईद में कभी गवाही न देता, लेकिन इसके दिल पर संगतराश की गालियों के जख्म अभी ताजा थे। इसने जवाब दिया, सिर्फ रामनगर की काली देवी ही नहीं सरकार, ये तो कहता था कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े मंदिरों की मूर्तियां मैंने बनाई हैं, और राजों और महाराजों ने मुझे इतने हाथी दिए कि मेरे घर इन्हें बांधने की जगह नहीं थी, और मैंने इन्हें हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े पुरोहितों को दान कर दिया है। अब पुरोहित की बारी थी। इसने हंसते हुए कहा, मुझे तो इसने बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। संगतराश की एड़ियां जमीन से उठ चुकी थी और इसका जिस्म गुस्से से कांप रहा था। इसने लरजते हुए आवाज में कहा, ये पाप है, ये अंधेर है, मेरे औजार इन बदमाशों ने ही चुराए हैं, मैं इनसे बदला लूंगा, मैं राजा के पास जाऊंगा। रामदास ने अपनी जेब से सोने के 3 सिक्के निकालते हुए संगतराश के सामने फेंक दिए और कहा, ये लो और भागो यहाँ से, हमें तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति की भी जरूरत नहीं। संगतराश ने कांपते हुए हाथों से सिक्के उठाए और बाहर निकल आया। पुरोहित, शंकर और गोपाल के सर से गोया बला टल गई। मंदिर की तरफ वापस जाते हुए गोपाल ने शंकर से कहा, शाबाश बेटा, झूठ बोलना तुम्हारा ही हिस्सा है, खूब गत बनाई इस उल्लू की। शाम के वक्त रामदास ने गोपाल को भुला भेजा। जब वो शहर से वापस आया तो इसके साथ एक गाय थी। इसने शंकर को दूर से आवाज दी, बेटा शंकर, सरदार ने मुझे दान किया है, तुम दूध और मक्खन में मेरा हिस्सादार हो, सिर्फ घास लानी पड़ेगी। शंकर कलेजा महसूस कर रह गया। शाम के वक्त अर्जुन ने खाना खाते हुए सावित्री से कहा, तुमने सुना, गुज़िश्ता रात किसी ने मंदिर से संगतराश के औजार चुरा लिए हैं। सावित्री ने हैरान होकर कहा,
भगवान के मंदिर में चोरी? भला ऐसा पाप कौन कर सकता है? ये किसी शूद्र का काम हो सकता है। मोहिनी का माथा ठिनका। वो अर्जुन के करीब आ खड़ी हुई और कहने लगी, पिताजी, चोर का कुछ पता नहीं लगा। बेटी तलाश हो रही है। अगर चोर पकड़ा गया तो बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। कैसी सजा पिताजी? मेरे ख्याल में इसका बलिदान दिया जाएगा। अगर कोई ऊंची जात का हुआ तो भी। पगली कहीं की, भला ऊंची जात का आदमी मंदिर में चोरी कर सकता है? ये किसी शूद्र का काम है। मोहिनी खामोश हो गई और अर्जुन और सावित्री कुछ देर बातें करने के बाद सो गए। मोहिनी देर तक जागती रही। इसे बार बार माधु का ख्याल आ रहा था और वो हर बार अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे रही थी कि माधु ऐसा नहीं कर सकता, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। भगवान करे इसने ऐसा ना किया हो। आधी रात के बाद नींद इसके ख्यालात सपनों में तब्दील कर दिए। वो झील के किनारे माधु से बातें कर रही थी। वो कह रहा था, मोहिनी, मैं एक बहुत बड़ा भगवान बना रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारे भगवान जैसा। मुझे पत्थर तराशने के लिए औजार मिल गए हैं। और वो कह रही थी, माधु, ये औजार छुपा दो, वो तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे और तुम्हारा बलिदान दिया जाएगा। झाड़ियों में से सरदार के सिपाही नमूदार हुए और माधु को पकड़कर ले गए। मोहिनी इनकी मिन्नतें कर रही थी, इसे छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं। वो इसे काली देवी की मूर्ति के सामने ले गए। काली देवी की खौफनाक शक्ल देखकर मोहिनी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। सावित्री घबराकर उठी और इसने आवाज दी, क्या है मोहिनी? मोहिनी ने खौफ से कांपते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं माता। बेटी, डर लगता है तो आकर मेरे साथ लेट जाओ। मोहिनी ने जवाब दिया, अब सुबह हो रही है, मैं भगवान की पूजा करूंगी। अर्जुन के मकान का एक कमरा पूजा पाठ के लिए वक्फ था। मोहिनी उठी और हाथ मुंह धोकर संगमरमर की एक मूर्ति के सामने हाथ बांधकर बैठ गई। इसने मीठी आवाज में चंद भजन गाए और फिर दर्द भरे दिल से दुआ की, भगवान, तू जानता है कि वो बेकसूर है, इसे तेरा नाम भी मालूम न था। ये सब कुछ हमने इसे बताया, हमने इसे मंदिर का रास्ता दिखाया। भगवान, वो सच्चे दिल से तुझसे प्रेम करता है और तुझसे प्रेम करना पाप नहीं। क्या तूने इसे पैदा नहीं किया? वो जिस दिमाग से तेरे मुतल्लिक सोचता है, जिन हाथों से तेरी मूर्तियां बनाता है, जिस जुबान से तेरे लिए भजन गाता है और जिस दिल से तुझे प्रेम करता है, सब तेरे बनाए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि तू अपने बनाए हुए इंसानों के प्रेम का जवाब नफरत से दे? और फिर इसकी सूरत भी तो ऐसी नहीं कि इसे बनाने वाला इससे नफरत कर सके। मोहिनी की आंखों में माधु की सूरत फिरने लगी। इसने सुबह की धुंधली रोशनी में मूर्ति की तरफ देखा और माधु के साथ इसका मुकाबला करने लगी। संगमरमर की बेजान मूर्ति में एक पुरस्कार हैबत के सिवा कुछ न था। इसके मुकाबले में माधु के खदो खाल की रानाई और दिल फरेबी कहीं ज्यादा थी। मूर्ति की बेहिस और पुरस्कून आंखों के मुकाबले में इसे माधु की स्याह और चमकदार आंखों की गहराई में जिंदगी की एक खुशगवार झलक नजर आई। बार बार इल्तिजाओं के जवाब में मूर्ति की पुरस्कार खामोशी पर इसका दिल बैठ चुका था। इसकी गर्म और तेज सांसें ठंडी आहों में तब्दील हो चुकी थीं, लेकिन माधु के तसव्वुर ने इसकी मुर्दा रगों में एक इत्याश पैदा कर दिया। वो इस मुकद्दस मूर्ति के चरणों से दूर इन दिलफरेब फिजाओं में परवाज कर रही थी, जहां पानी में लहरें उठती थी, फूल खिलते थे, दरख्त झूमते थे और बांसुरी के सुरों से ताने निकलती थी, जहां जिंदगी अपनी तमाम रंगीनियों के साथ मौजूद थी, जहां हर सतह के नीचे एक गहराई थी, वो गहराई जिसमें गोता लगाने वाले कभी नहीं थकते। ये मूर्ति अपनी अजमत और तकदीस के बावजूद एक चमकती हुई सफेद सतह के सिवा कुछ न थी। अपनी पुजारन की आंखों में तिश्नगी, उसकी आवाज में सोज और इसके दिल में तड़प पैदा करने से माजूद थी। मोहिनी ने बार बार अपने मुंतशिर ख्यालात को समेटकर भगवान की मुकद्दस मूर्ति को अपनी तवज्जो का मरकज बनाने की कोशिश की,
लेकिन इसे अपनी बेबसी का एतराफ करना पड़ा कि इसने भगवान की मूर्ति में सर रखते हुए कहा, भगवान मेरी रक्षा करो, वो एक शूद्र है, मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं, मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ, मैं झील पर कभी न जाऊंगी, इसे सजा मिलने पर मुझे कभी दुख न होगा। माधु की सूरत फिर इसकी आंखों में फिरने लगी, इसकी बांसुरी की ताने फिर इसके कानों में गूंजने लगी। वो पूछ रहा था, मोहिनी तुम्हें सचमुच मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं? अगर मेरा बलिदान दिया गया तो? मोहिनी ने घबराकर सर उठाया, इसकी आंखों में आंसू थे। इसने सिसकियां लेते हुए कहा, भगवान मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला, मैं बेबस हूँ और वो बेकसूर है, वो सिर्फ तेरी पूजा करना चाहता है, अगर तू सचमुच भगवान है तो इसकी मदद कर। यहाँ तक कहने के बाद मोहिनी अचानक घबरा उठी, इसके दिल ने एहतजाज किया, सचमुच भगवान, ये क्या कह रही है तू? क्या तुझे इसके भगवान होने में शक है? मोहिनी फौरन इस सवाल का जवाब न दे सकी। वो टिकटिकी बांधकर मूर्ति की तरफ देखने लगी। सुबह की बढ़ती हुई रोशनी में इसके चेहरे की हैबत कम हो रही थी। क्या ये मूर्ति, ये तराशा हुआ पत्थर भगवान हो सकता है? क्या ये तुम्हारी और हमारी बातें सुन सकता है, तुम्हारे दिल के भेद जान सकता है? क्या इसी ने सारी दुनिया को बनाया है? मोहिनी इन सवालात का जवाब सोचने से घबराती थी। वो इंतहाई परेशानी की हालत में कमरे से बाहर निकली। सहन में आम के दरख्त पर कोई कोयल कूहू के नगमे अलाप रही थी। अर्जुन बाहर जा चुका था और सावित्री गाय का दूध दो रही थी। मोहिनी देर तक खामोश खड़ी कोयल के नगमे सुनती रही और इसके ख्यालात फिर एक बार झील के किनारे घने दरख्तों में चक्कर लगाने लगे। वो खुद फरामोशी की हालत में आहिस्ता आहिस्ता कोयल की कूहू का जवाब देने लगी। सावित्री ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, आज तुझे भगवान की पूजा करते देखकर तेरे पिताजी बहुत खुश हुए। तेरा सर भगवान के कदमों में देखकर उन्होंने कहा, मेरी बेटी अब सयानी हो गई है। बेटी, रात को क्या ख्वाब देखा था तूने? माताजी, मुझे याद नहीं, मुझे किसी बात से डर लगा था। बाहर के दरवाजा से रणधीर ने 2-3 मरतबा अंदर झांका, लेकिन जब मोहिनी इसकी तरफ मुतवज्जो न हुई तो वो अंदर चला आया। इसने कहा, मोहिनी, चीते का बच्चा देखोगी? कहाँ? हमारे घर एक शिकारी रात को पकड़ लाया था। सावित्री ने कहा, बेटी दूध पीकर जाना। मोहिनी रणधीर से तन्हाई में कुछ कहने के लिए बेकरार थी। वो बोली, मैं अभी आती हूँ माता। मकान से बाहर निकलकर मोहिनी ने रणधीर की तरफ मगमूम निगाहों से देखा। रणधीर मोहिनी के चेहरे से इसके तासुरात का अंदाजा लगाने का आदी था। इसने पूछा, मोहना, तुम कुछ उदास सी हो, क्या बात है? रणधीर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, खफा तो ना हो जाओगे? मैं और तुमसे खफा? कहो क्या है? तुमने मंदिर की चोरी के मुतल्लिक सुना? जब पुजारी और पुरोहित शिकायत लेकर आए, मैं घर पर था। रणधीर, अगर चोर पकड़ा गया तो क्या तुम्हारे पिता इसे सजा देंगे? जरूर देंगे। मंदिर के चोर को कौन माफ कर सकता है? मोहिनी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, रणधीर, अगर ये औजार किसी ने भगवान की मूर्ति तराश करने के लिए चुराए हों तो भी इसे सजा मिलेगी। रणधीर ने हैरान होकर कहा, मोहना, तुम क्या कहना चाहती हो? मोहिनी बोली, रणधीर, तुम्हें याद है माधु को भगवान की मूर्ति बनाने का शौक था। रणधीर गहरी सोच में मोहिनी की तरफ देखने लगा। मोहिनी फिर बोली, रणधीर, अगर हम इसे इस दिन मंदिर ना ले जाते तो ये बात यहाँ तक ना पहुँचती। अब इसे बचाना हमारा फर्ज है। अगर इसके पास किसी ने ये औजार देख लिए तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन तुम इसे बचा सकते हो। तुम झील की तरफ जाओ, इससे पूछो, अगर इसने ये औजार चुराए हैं तो इसे उससे कहो कि इन्हें कहीं छुपा दे।
अगर रणधीर को एक शूद्र के साथ हमदर्दी ना भी होती तो मोहिनी का इशारा इसके लिए हुक्म था। इसने मोहिनी को तसल्ली देते हुए कहा, मैं अभी जाता हूँ, घर से घोड़ा ले आऊं। चलो तुम वहां चीता देख लो, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। मोहिनी ने जवाब दिया, नहीं, जब झील से वापस आओगे तो मुझे भी साथ ले जाना। शांता झील के किनारे एक पत्थर पर बैठी कमल के फूल की पत्तियां तोड़ तोड़कर पानी में फेंक रही थी। इसके आसपास भेड़ बकरियां चल रही थी। दरख्तों के पीछे से भागते हुए घोड़े की टाप सुनकर बकरियां बदहवास होकर इसकी तरफ देखने लगी और भेड़ें अपनी मादरी जुबान में एक दूसरे को कुछ समझाने लगी। शांता उठकर खड़ी हो गई। रणधीर का घोड़ा दरख्तों की आड़ से नमूदार हुआ। बकरियां और भेड़ें खौफजदा होकर इधर उधर मुंतशिर हो गई। सवार ने पूरी ताकत से घोड़े की लगाम खींची, लेकिन सरकश घोड़ा रुकते रुकते पानी के किनारे पहुंच गया। शांता खौफजदा होकर पीछे हटी, पत्थर से पांव टकराया और वो लड़खड़ाती हुई पीठ के बल पानी में जा गिरी। रणधीर ने घोड़े से उतरकर पानी में छलांग लगा दी और शांता का बाजू पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि ये घोड़ा बहुत सरकश है। मैं पहली बार इस पर सवार हुआ था, तुम्हें चोट तो नहीं आई? शांता ने रणधीर जैसे खुशवजा नौजवान को तस्वुर में अपने इस कदर करीब ना देखा था। इसके सुर्खो सफेद चेहरे के कई रंग बदले। रणधीर की तरफ उसकी निगाहें झुक झुक कर उठी और उठ उठ कर झुकी। दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार कभी कम और कभी ज्यादा हुई। पानी से निकलकर रणधीर ने इसका बाजू छोड़ दिया और फिर तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? शांता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, नहीं, आप खामखा पानी में कूद पड़े। रणधीर एक अछूत को छू चुका था। उसका मुस्कुराता हुआ ना भूलने वाला चेहरा देख चुका था। उसकी आवाज कानों के पर्दे चीरती हुई इसके दिल के आखिरी गहराइयों तक पहुंच चुकी थी। ताहम नदामत से ज्यादा वो अपने दिल की धड़कन महसूस कर रहा था। शांता जवाब देने की बजाय इसकी तरफ देखती रही। इसे पहली बार अपने नाम में कोई खूबी नजर आई। वो बार बार रणधीर के मुंह से अपना नाम सुनना चाहती थी। रणधीर ने फिर कहा, शांता, तुम्हारा नाम शांता है ना? शांता ने अस्बात में सर हिलाया। देखो शांता, मैं एक जरूरी काम के लिए आया हूं। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो, लेकिन इसने कहा था कि मैं किसी को इसका पता ना बताऊं। शांता ये कहने के बाद गैर इरादी तौर पर अपने दाएं तरफ घने दरख्तों को देखने लगी। इसने तुमसे ये भी कहा था कि अगर मैं आऊं तो इसका पता ना बताना। नहीं, आपको और मोहिनी को तो वो बहुत याद करता है। तो फिर तुम मुझे इसका पता ना बताओगी? शांता सोच में पड़ गई। रणधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ना बताओ, मुझे मालूम है कि वो कहाँ है। नहीं, तुम नहीं जानते। शांता मुस्कुराते हुए फिर घने दरख्तों की तरफ देखने लगी। रणधीर ने कहा, वो इन दरख्तों में छुपा हुआ है। शांता खिलखिलाकर हंस पड़ी। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चचा बुद्धू शिकार के लिए गया हुआ है और आज मैं और भैया बकरियां चरा रहे हैं। आप किसी को बताए नहीं। भैया इन दरख्तों में छुपकर पत्थर काट रहा है। मैं इसे बुलाती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रणधीर ने एक दरख्त के साथ घोड़ा बांधा और शांता के साथ माधु की तलाश में चल दिया। घने दरख्तों की आपस में फंसी हुई टहनियों और उनके नीचे जंगली बेलों की वजह से आगे बढ़ने का रास्ता जरा दुश्वार था। रणधीर और शांता ने सख्त जिद्दोजहद के बाद कुछ फासला तय किया। रणधीर ने पूछा, हमें कितनी दूर और आगे जाना पड़ेगा? बस जितना हम आ गए हैं, इससे ज्यादा। यहाँ तो सांप भी होते होंगे। सांप बहुत हैं यहाँ। आज ही भैया ने एक काला सांप मारा था। अभी आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। मैंने खुद कई सांप मारे हैं।
रणधीर फितरतन बहादुर था, लेकिन समाज की तरबियत इसके दिल में सांप की दुश्मनी से ज्यादा इसका खौफ और एहतराम पैदा कर चुकी थी। वो कदरे खौफजदा होकर शांता के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलकर उसने एक दरख्त की टहनी तोड़कर हाथ में पकड़ ली और कहा, चलो अब कोई खतरा नहीं। शांता ने कहा, मैं तो सांप को हाथ से पकड़कर मार दिया करती हूँ। ये एक झूठ था, लेकिन शांता को यकीन था कि अगर आज सांप निकल आए तो वो रणधीर को अपनी बहादुरी दिखाने या इसकी हिफाजत के लिए ऐसे इकदाम से झिझक महसूस न करेगी। एक जगह चंद पत्थरों के दरमियान एक मुर्दा सांप देखकर ये थोड़ी देर के लिए रुक गए और इन्हें पत्थर पर तेशे की ज़रबों की आहट सुनाई देने लगी। शांता ने कहा, बस हम पहुंच गए। थोड़ी दूर और आगे चलने पर तेशे की ठकाठक यकलख्त बंद हो गई। शांता ने रणधीर की तरफ मुड़कर देखा और कहा, भैया को डराएं, तुम शोर ना करना। शांता एहतियात से दरख्तों की टहनियां इधर उधर हटाती हुई आगे बढ़ी और रणधीर इसकी इस सादगी पर मुस्कुराता हुआ पीछे हो लिया। एक तनावर दरख्त के नीचे पहुंचकर शांता हैरान सी होकर इधर उधर देखने लगी। किसी ने दरख्त के नीचे बेल और घास काटकर थोड़ी सी जगह बैठने के काबिल बना रखी थी। तराशे हुए पत्थर के चंद टुकड़े वहां बिखरे हुए थे। शांता ने बदहवास होकर रणधीर ने परेशान सा होकर शांता की तरफ देखा। बिलाखिर शांता बोली, वो यही था। ये कहकर शांता जोर जोर से भैया को आवाजें देने लगी, भैया भैया कहाँ चले गए तुम। दरख्त के ऊपर से एक पुरजोर कहकहे की आवाज आई और माधु दरख्त की टहनियों से कूदा और इनके सामने आन खड़ा हुआ। मोहनी भी आई है? इसने झिझकते हुए पूछा। माधु के मुंह से मोहनी का नाम रणधीर को पसंद न आया। इसने जवाब दिया, मोहनी यहाँ आकर क्या करती। माधु ने कहा, आपने यहाँ आकर बड़ी दया की। मुझे ये उम्मीद न थी कि आप ऐसी जगह मुझे तलाश करेंगे। रणधीर ने कहा, माधु मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया था। कहिए, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे थे। माधु ने परेशान होकर शांता की तरफ देखा। इसकी सहमी हुई निगाहें ये बता रही थी कि वो इसका भेद रणधीर पर जाहिर कर चुकी है। रणधीर ने तसल्ली देते हुए जवाब दिया, डरो नहीं, तुम जो कुछ कर रहे थे मुझे मालूम है। तुम मूर्ति तराश रहे थे और पत्थर तराशने के औजार तुमने मंदिर से लिए हैं। माधु ने जवाब दिया, रणधीर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम खफा हो जाओगे। रणधीर ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि तुम्हारी जान हर वक्त खतरे में है। मुझे मालूम है और इसीलिए मैं यहाँ छुपकर ये काम कर रहा हूँ। माधु ने दरख्त के करीब एक बेल उठाकर एक तरफ की ओर बोला, ये देखो, मैंने तुम्हारे पाँव की आहट पाते ही ये सब कुछ छुपा दिया था। रणधीर ने बेल के नीचे एक पत्थर और संग तराशी के औजार देखकर कहा, तुम बहुत होशियार हो। मोहनी को तुम्हारी बहुत फिक्र थी, इसी ने मुझे भेजा था। माधु ने कहा, रणधीर मैं हैरान हूं कि तुम और मोहनी शहर के लोगों से किसी कदर मुख्तलिफ हो। मैं तुम्हारे एहसान का बदला कभी ना दे सकूंगा। रणधीर ने जवाब दिया, माधु हम भी हैरान हैं कि तुम दोनों शक्लो सूरत से अछूत नजर नहीं आते। रणधीर के इन अल्फाज से माधु ने गमगीन होकर सर झुका लिया, लेकिन शांता की आंखें खुशी से चमकने लगी। रणधीर ने कहा, अच्छा मैं अब जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। चलो मैं तुम्हें झील तक छोड़ाऊं। माधु ने पत्थर और औजार फिर बेल के नीचे छुपा दिए। रणधीर और शांता के आगे आगे चल दिया। झील के किनारे घोड़ा देखकर माधु ने पूछा, ये कौन छोड़ गया। ये मेरा है, रणधीर ने जवाब दिया। माधु ने कहा, रणधीर झील में नहाओगे नहीं। रणधीर को घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन शांता की मौजूदगी ने माधु की दरख्वास्त को काबिल कबूल बना दिया। थोड़ी देर बाद छूत और अछूत एक ही झील के पानी में नहा रहे थे। शहर का बेहतरीन तैराक होने के बावजूद रणधीर को माधु काबिल रश्क नजर आ रहा था। झील से निकलते वक्त दोनों ने कमल के फूल तोड़े।
रणधीर ने अपने फूल शांता को पेश किए। माधु ने अपने फूल रणधीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम ये ले जाओ, मोहिनी को दे देना, उसे कमल के फूल बहुत पसंद हैं। माधु के मुंह से फिर एक बार मोहिनी का नाम सुनकर रणधीर ने एक तलखी सी महसूस की, लेकिन शांता के सामने वो इसके फूल लेने से इनकार न कर सका।